अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको अबाउट केस कंसेप्चुलाइजेशन और उसके 5 पीस। तो अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में हम वो जो 5 पीस जिसके बारे में हमने पढ़ा था उसको अप्लाई करेंगे किसी भी एक केस पर। तो चलें हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये 5 पीस कैसे हम किसी भी अ, जो केस है उस पर अप्लाई करेंगे। जी, ये आपके सामने एक केस है जो कि ऑटिस्टिक बच्चे का केस है। जो केस है प्रॉपर वो कुछ इस तरह से, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली उसके बारे में बता दूं कि एक्चुअली केस है क्या। कि ये 9 ईयर ओल्ड एक बॉय है जिसकी मदर उसको लेकर आई है क्लिनिक में। और माँ जो है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जो इनका बच्चा है वो उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है। वो प्रॉपर बोल नहीं सकता, बिल्कुल म्यूट हो चुका हुआ है। अ, किसी भी सोशल इवेंट में जाना उसे पसंद नहीं है। वो अकेला रहना उसको ज़्यादा पसंद है। बहुत सा रेपिटेटिव जो बिहेवियर है वो इसकी मदर ने ऑब्जर्व किया और शेयर किया कि ये बहुत ज़्यादा, एक तो इस मदर ने ये चीज़ रिपोर्ट की कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। और एक जो चीज़ या एक जो इस क्लाइंट में उसकी मदर ने ऑब्जर्व किया वो ये था कि ये हैंड बाइटिंग बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट हो गया बच्चा। अकेले बैठे हंसता रहेगा, ऊपर आसमान की तरफ या छत की तरफ देखता रहेगा और कुछ इशारों में बात करता है जैसे कोई वहाँ पर मौजूद है। इट्स मीन कि उसने कोई इमेजिनेशन में गया होता है, इमेजिनरी फ्रेंड जो है वो बनाया हुआ है। और लेकिन जो सोशल इवेंट्स और पीपल जो होंगे उसके गिर्द उनको वो अवॉइड करता है, उनसे उसने आई कांटेक्ट भी नहीं करना। तो यानी वो बच्चा अकेला रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करता है। जब हिस्ट्री प्रॉपर ली गई तो मदर ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसमें इसमें बर्थ ऑर्डर, इस बच्चे का फर्स्ट बर्थ ऑर्डर था। और ये चीज़ जो है मदर ने बताई है कि उनको कुछ प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस रही हैं। वो बीमार भी हो गई थी जिसकी वजह से जो है उनकी थोड़ी सी जो प्रेगनेंसी है वो अफेक्ट हुई थी। और 8 मंथ में जो है इस बच्चे की डिलीवरी जो थी वो हो गई थी। तो और ये है कि इन्होंने कुछ और सिम्टम्स भी ऐसे बताए थे कि इसको शोर या आवाज़ें नहीं पसंद। जो ये कोई आवाज़ या शोर ऊंचा सुनता है, लाउड हो जो चीज़ें, तो ये कान पे हाथ रख लेता है बच्चा। तो ये प्रॉपर सारे सिम्टम्स और ये जो केस था ऑटिस्टिक बच्चे का, इस पे हम वो 5 पीस जो हैं वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये देखेंगे किस तरह से इन 5 पीस को हम इस केस पर, ऑटिस्टिक बच्चे के इस केस पर अप्लाई करेंगे। जी, तो अब हम इस पे फर्स्ट पी जो है वो अप्लाई करेंगे जो कि प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम या प्रेजेंटिंग कंप्लेन था। अब चूंकि ये बच्चा छोटा है और ऑटिस्टिक भी है तो ऑफ कोर्स वो अपनी कंप्लेन जो है वो खुद से नहीं बताएगा। तो ये जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी एज रिपोर्टेड बाय क्लाइंट्स मदर है, क्योंकि उनकी मदर जो है वो लेकर आई थी। अच्छा, तो अब उन्होंने कंप्लेन जो है फर्स्ट पी में हम उनकी कंप्लेन जो है वो प्रॉपर देखेंगे। और प्रॉब्लम उन्होंने कंप्लेन क्या की कि किसी की बात नहीं सुनता, अपने आप में ही रहता है, अचानक हंसना शुरू कर देता है, इसका नाम लो तो नहीं सुनता, किसी की तरफ नहीं देखता, जब इसकी बात ना मानो तो अपना हाथ मुंह में डाल लेता है और हाथ को काटता है, अकेला रहना पसंद है, बोल सकता है मगर किसी से बात नहीं करता। तो ये वो कंप्लेन है जो कि क्लाइंट की मदर ने रिपोर्ट की थी। ओके, आफ्टर कंप्लेन प्री डिस्पोजिशन आगे, जिसमें हमने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना था कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो काज हुई है। तो इसमें मैंने जो आपको जैसे केस बताया कि क्लाइंट की जो मदर हैं वो प्रीनेटल स्ट्रेस जो थी उसको उन्होंने फेस किया और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी उनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर आपने जो प्री डिस्पोजिशन होती है
उसमें आपने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स जो होते हैं वो आप इस में अप्लाई कर सकते हो कि कौन सा मॉडल अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट सिचुएशन सिम्टम्स। और या डिफरेंट रिसर्चेज क्या हुई हैं कि क्या चीज़ यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कि प्रीनेटल जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो फर्दर काज बनती हैं, रीज़न होती हैं ऑटिज़म की। तो ये मुझे एक 2006 की नीचे मैंने रिसर्च मेंशन भी की है। इसमें देखें तो ये चीज़ इस पे रिसर्च हुई हुई है कि अगर आपको प्रीनेटल स्ट्रेस का सामना हो या प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस हो तो ये चीज़ जो होती है फर्दर ऑटिज़म जो है बच्चों में उसकी काज का जो है वो बन सकती है। तो ये रिसर्च जो है ये मेरी इस बात को यानी जो मेरे इस केस को है थोड़ा सा आप कहेंगे कि सपोर्ट कर रही है। तो इसमें आप डिफरेंट रिसर्चेज पे जो काम हुआ होता है वो भी आप विद साइटेशन रेफरेंस आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, 2006 की ही एक रिसर्च के अकॉर्डिंग के जो बर्थ ऑर्डर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे का। तो इन्होंने कहा कि जो बर्थ ऑर्डर फर्स्ट बर्थ ऑर्डर जिन बच्चों में उसमें रिस्क भी हाई होता है ऑटिज्म का। तो ये भी रिसर्च जो थी ये बर्थ ऑर्डर के अकॉर्डिंग थी कि फर्स्ट बॉर्न जो बच्चा होता है उसमें रिस्क हायर होता है देन जो अदर होते हैं बर्थ ऑर्डर्स। तो जो सेकंड पी है इसमें डिफरेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन से बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स थे जिसमें जैसे कि स्पीच जो है वो बिल्कुल लॉस हो गई है बच्चे की। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है कि किस तरह से उसका सोशल सर्कल अफेक्ट हो रहा है और कौन सी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे जिसकी वजह से कौन से डिलेड माइलस्टोन्स थे जो बच्चे ने फेस किए हैं। वो चीज़ें जो हैं वो इस पी में आइडेंटिफाई की गई हैं। हाँ, ये उन्हीं फैक्टर्स के एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी मैंने चाहा कि शो कर दूं जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में देखें जो प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस थी वो मेंशन्ड है, फिर उसका बर्थ ऑर्डर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उसमें उसके डिलेड माइलस्टोन्स जो थे जिसमें स्पेशली स्पीच है। सोशल फैक्टर्स जो हैं उसमें जो लिमिटेड सोशलाइज्ड हो रहा है वो स्पीच इश्यूज हैं और पुअर आई कांटेक्ट है। यानी ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फर्दर जो है उसको सोशलाइज्ड होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी नेक्स्ट पी जो है वो प्रेसिपिटेंट्स है यानी कि स्ट्रेसर्स को फाइंड करना कि कौन से स्ट्रेसेस इस केस में थे। जैसे कि फिजिकल स्ट्रेसर में प्रीनेटल स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया गया जो कि मदर ने को थी प्रीनेटल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर में जो चीज़ है वो है कि स्पीच प्रेजेंट नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है। ये स्ट्रेसर्स जो हैं ये साइकोलॉजिकल हैं। सोशल स्ट्रेसर में ये था कि बच्चा बिल्कुल सोशलाइज नहीं है, कोई उसका फ्रेंड नहीं है। ये वाले जो हैं स्ट्रेसर्स ये आइडेंटिफाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस केस। आप प्रेसिपिटेंट्स को देखते हुए परपिचुएंट्स क्या हैं कि प्रीनेटल स्ट्रेस है, इसको रिइंफोर्स क्या कह रहे हैं कि जो होम इन्वायरमेंट है वो बहुत जो है वो स्ट्रेसेबल है। आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि रिइंफोर्स कर रही हैं प्रीनेटल स्ट्रेस को। दूसरा बच्चे की स्पीच जो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। डिलेड माइलस्टोन्स जो हैं वो उनकी वजह से स्पीच एब्सेंट है बच्चे में। आई कांटेक्ट लेस है जिसकी वजह से बच्चा सोशलाइज्ड नहीं हो रहा, उसका सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड हो गया हुआ है, कोई उसका फ्रेंड नहीं बन रहा। यानी ये चीज़ें जो हैं डिलेड माइलस्टोन वो आगे फर्दर जो रिइंफोर्स कर रहे हैं उसके सोशल रिलेशनशिप्स को, सोशल बाउंडिंग जो है वो उसकी वो अफेक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा डिलेड माइलस्टोन्स की वजह से। लास्ट जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है उसमें यह है कि क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, क्या प्रॉपर एक प्लान किया गया अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और स्ट्रेसर्स। इसमें फर्स्ट जो है वो ये है कि साइको एजुकेट किया जाए पेरेंट्स को कि किस तरह से बच्चे को लेके चलना है। बच्चे की प्रॉपर स्पीच थेरेपी होनी चाहिए। बिहेवियर थेरेपी की कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें
शेपिंग बहुत इफेक्टिव है फॉर आई कांटेक्ट, ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। ये प्रॉपर एक प्लान किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और ये सब स्ट्रेसर्स, यानी कि इस सब के लिए किसी भी कोपिंग स्किल्स के लिए इन चीज़ों को कम करने के लिए, इन सिम्टम्स को किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को विज़िट किया जाए, ताकि प्रॉपर जो है ये थेरेपीज, ये सेशंस, एबीए के सेशंस बच्चे के हों प्रॉपर। तो लास्ट भी जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है उसमें हम ये प्रॉपर प्लान करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।